अस्सलामुअलैकुम सामाईन, आप देख रहे हैं मुमताज़ टीवी। आज की अहम खबरें। हाजी अब्दुल रहमान और सैलानी बाबा ट्रस्ट की जानिब से दरगाह में फंसे अक़ीदतमंदों को मुफ्त खाना तक़सीम। बुलढाना शहर के मुकम्मल सील इलाकों में ज़रूरियाती अशिया की घर पहुँच डिलीवरी की नगर परिषद इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ प्रभागों में अलग अलग मुलाजिमीन पे जिम्मेदारियाँ। हिंदू मुस्लिम एकता मंच बुलढाना की जानिब से गुरबा में खाना तकसीम। देवलगा राजा एमआईएम साबिक सदर जुनैद कुरैशी ने रमज़ान में मसाजिद में अज़ान देने की मांग की। हाजी अब्दुल रहमान उर्फ सैलानी बाबा ट्रस्ट की जानिब से सैलानी में फंसे अक़ीदतमंदों को ट्रस्ट की जानिब से मुफ्त खाना तक़सीम। तफसीलात। पूरी दुनिया में कोरोना के मर्ज़ ने धूम मचा रखी है और हमारा मुल्क भी इस मर्ज़ के दिन ब दिन मरीज़ों का इजाफ़ा होता जा रहा है, जिसकी वजह से 3 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। लॉकडाउन में हज़ारों मज़दूर ज़ायरीन जो अक़ीदतमंद सैलानी में फंस गए हैं, इन मज़दूरों और अक़ीदतमंदों को भूख से बचाने के लिए सैलानी बाबा ट्रस्ट की जानिब से सैलानी बाबा दरगाह के इलाके में अक़ीदतमंदों और मज़दूरों को खाने का मुफ्त इंतज़ाम किया गया है। सैलानी बाबा ट्रस्ट के सदर जनाब अब्दुल समद शेख चांद साहब की रहनुमाई में सैलानी बाबा ट्रस्ट के ऑफ़िस के इलाके में सैलानी बाबा दरगाह इलाके में फंसे लोगों को 21 अप्रैल पीर से मुफ्त खाने का इंतज़ाम किया गया है। एडवोकेट संतोष वानखेड़े, रायपुर के थानेदार सुभाष दुधाड़, पंचायत समिति रुकन शेख चांद मुजावर इस मौके पर मौजूद थे। ये खाने का इंतज़ाम सुबह 9 बजे से 11 बजे के दरमियान किया जाएगा। सैलानी बाबा ट्रस्ट एक काबिल एतमाद ट्रस्ट है और इसके रूरवां अब्दुल समद ये ट्रस्ट को बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से चलाते हैं और ये इदारा फलाही कामों में हर वक्त पेश रहता है। इसलिए पिछले दिनों भारत सरकार की जानिब से इस ट्रस्ट को मुल्क में अच्छे ट्रस्टों का इनाम से नवाजा गया है। भारत सरकार के अक़लियती वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने इनको ये इनाम से नवाजा है। बुलढाना शहर में लॉकडाउन में मुकम्मल सील वाले और पूरे शहर में ज़रूरी अशिया की घर तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी नगर परिषद प्रशासन की। मुकम्मल सील के इलाकों में अपनी खिदमत अंजाम देने वाले ज़िम्मेदार मुलाज़मीन के नंबरात आपकी मालूमात के लिए नीचे दिए जा रहे हैं। मुकम्मल सील किया गया प्रभाग मिर्ज़ा नगर, यहाँ पर नोडल ऑफिसर संदेश मोरे, मोबाइल नंबर 8149123090। इस इलाके में अगर किसी को अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात वाली अशिया अगर मंगवानी है तो वो इस दिए गए नंबर पर राब्ता कायम कर सकते हैं। इस प्रभाग 2 में इकबाल नगर और मिर्ज़ा नगर आपके घर तक अशिया लाने की ज़िम्मेदारी रमीज़ राजा और इनके मावनीन रईसुद्दीन काजी, फ़ारूक अब्दुल रऊफ़, वहीदा बेगम, शेख नज़ीर, शबाना अंजुम, शेख सोहिल, रेहाना बेगम, हसन अली, राहिला परवीन, मोहम्मद वक़ार और रुकन बल्दिया सैयद आसिफ और इशरत परवीन, मोहम्मद अज़हरुल हक़। प्रभाग नंबर 3 क्रांति नगर, तेलगो नगर, प्रभाग नंबर 4 गौलीपुरा, इकबाल नगर, जौहर नगर के घर तक अशिया लाने की ज़िम्मेदारी अब्दुल नासिर अब्दुल रज़ाक़, उनके मावनीन सरफराज अहमद देशमुख, शेख छोटू, शेख गुलाब, सईदा बी, मोहम्मद असलम, अज़रा शाहीन, शेख बशीर, हुमा कौसर, मोहम्मद निज़ाम और जमरा शाहीन, अकील ख़ान और रुकन बल्दिया मोहम्मद अफसर सरवर, रानी बी शेख लाल और रज़िया बी शेख रहीम और गौसिया बी शेख सत्तार इन इलाक़ों के रुकन बल्दिया है। आप इनसे रब्ता कायम कर सकते हैं और अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया घर बैठे मंगवा सकते हैं। मुमताज़ टीवी आपसे दरख्वास्त करता है घर पर रहे, महफूज रहे, किसी काम से बाहर निकले तो मास्क लगा कर निकले
اور کورونا جیسے موذی مرض سے بچیں۔ بلڈانہ شہر میں ہندو مسلم ایکتا منچ، مولی اسپتال اور شہر غزل اکادمی بلڈانہ کی جانب سے کھانے کے پیکٹ غربا اور بے سہارا میں تقسیم۔ بلڈانہ شہر میں ہندو مسلم ایکتا منچ یہ ایک فعال ادارہ ہے۔ اس ادارے میں سبھی سماج کے لوگ شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ مولی اسپتال بھی سماجی کاموں میں پیش رہتا ہے۔ اسی طرح شعراء اور ادبی شخصیات کی ایک تنظیم جس میں ہر شخص ایک حساس دل کا مالک ہے، اور اس کورونا کی بیماری اور لاک ڈاؤن میں یہ ادارے ساتھ مل کر غریب اور مجبور عوام تک کھانے کے پیکٹ تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک بہت ہی اچھا اور نیک کام کر رہے ہیں۔ ہندو مسلم ایکتا منچ سے منسلک بلڈانہ اقبال نگر سے رکن بلدیہ سید آصف سے ممتاز ٹی وی نے بات کی اور ان کے اس نیک کام کی سراہنا کی۔ ممتاز ٹی وی کی اہل مخیر حضرات سے درخواست ہے کہ وہ اس مشکل کی گھڑی میں بے کس، مجبور، یتیم اور غربا کا خیال رکھے۔ اللہ آپ کو اس کا بے حساب اجر دے گا۔ دیول گڑھ راجہ تعلقے میں ماہ رمضان میں مساجد سے اذان کی اجازت دی جائے۔ جنید قریشی، سابق تعلقہ صدر MIM۔ تفصیلات: ایک مختصر کے ذریعے MIM کے دیول گڑھ راجہ کے سابق صدر جنید قریشی نے تحصیلدار دیول گڑھ راجہ سے مانگ کی ہے کہ دیول گڑھ راجہ تعلقے کی تمام مساجد میں اذان دینے کی اجازت دی جائے، کیونکہ 25 اپریل سے مسلم سماج کا مبارک مہینہ رمضان شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے کیونکہ رمضان کے سبھی مذہبی کام صحیح وقت پر کرنے ہوتے ہیں، اور ان کاموں کو اذان کے ذریعے صحیح ادا کیا جا سکتا ہے، اس لیے مساجد میں اذان دینے کی اجازت دی جائے، اور مسجد میں سرکار کی جانب سے نماز ادا کرنے کی جو ہدایت دی گئی ہے اس پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تحصیلدار کو دوسرے مقصد میں یہ مانگ کی کہ تعلقے کے تمام دکانداروں کو کرانہ مال کے دام کا بورڈ لگانے کی سختی سے ہدایت دے، اور اس پر دام درج کرانے کی سختی سے ہدایت دے، اور دکاندار خریداروں سے زیادہ دام لے رہے ہیں اور جو زیادہ دام لے رہے ہیں ان پر کڑی کارروائی کی جائے، اس طرح کی مانگ کی۔ ہمارے چینل ممتاز ٹی وی پر نئے آنے والوں کے لیے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا کر نئے ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمیں موقع دیں۔ ناظرین السلام علیکم۔